हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशवाहा। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 13.1। स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। उसके पहले देखते हैं थोड़ी सी चीजें कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है? चांस और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ऑड्स, ये सारी चीजें एक ही है। चांस जैसे कुछ हो सकता है, या तो इवेंट वो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग ने टॉस कॉइन किया, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड। कॉइन को टॉस किया तो आउटकम्स टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे? या तो टेल आएगा या तो क्या आएगा? हेड आएगा। यही क्या होता है? अब चांस है, या तो टेल आ सकता है या तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग फर्स्ट 12th क्लास में जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे पढ़ेंगे। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लेते क्या होती है। देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन आ रहा ना, मतलब कोई क्या होगी? कंडीशन होगी। जैसे इफ आ जाता है, इफ आ जाता है, या देन आ जाता है, इफ आ जाता है, देन आ जाता है, ऐसे ही कुछ क्या कुछ वर्ड आ जाते हैं, उसी में हम लोग क्या लगाते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। जैसे लिखा है, लिख लेते हैं हम लोग, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ठीक है, टू इवेंट्स सेलेक्ट कर लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए लिख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, अकरेंस ऑफ ए when the event be occurred, when the event be occurred। कुछ नहीं, सिंपल से डेफिनेशन ये है। ये बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए की प्रोबेबिलिटी तभी होगी जब बी क्या हो चुका होगा? अकर्ड हो चुका होगा, मतलब बी इवेंट पहले ही हो गया होगा। जब हो गया होगा तब ए होगा, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कुछ कीवर्ड होते हैं क्वेश्चन में, उनसे हम लोग को पता चल जाता है कंडीशनल। जैसे इफ, ऐसे ही कुछ वर्ड दिए होते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तब हम बताएंगे। ऐसे कुछ वर्ड दिए होते तो उन्हीं से क्या पता चलता कि यहां से क्या लग रही है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस उसको याद कर लो। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन, यहां पे चाहे लिख दो, यहां पे चाहे वन की जगह लिख दो, अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन द इवेंट बी हैज अकर्ड। ये हो चुका होता है। सिंपल सा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो यहां फॉर्मूला हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लो तो जो इवेंट हो चुका होता, तो इवेंट कौन सा हो चुका है? बी, तो यहाँ पे आ जाता है पी बी आ जाता है। ऐसे सेम अगर हम लोग ए के लिए बी के लिए निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों बातें सेम ही होती है। इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है? कॉमन जो पार्ट होता है। इंटरसेक्शन सबको पता है, इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे ये दिया है, ये दो पार्ट दिए, ये जो कॉमन पार्ट आएगा इन दोनों में, इसी को ये क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। डिनोट किससे करते हैं? ऐसे उल्टा यू बन जाता है। अपॉन में क्या आएगा? किसकी कंडीशन में निकाल ले? ए के, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए। बस इतना सा है हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन से इसको पूरा क्या करेंगे? समझेंगे। यही हम लोग की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पूरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या हो जाएगा। इतनी सी बस बात याद रखना, इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते, मतलब एक इवेंट हो चुका होता है हमेशा, तो वहीं पे ही हमेशा क्या लगती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है। और प्रोबेबिलिटी सबको पता ही है क्या होती है, अभी बताया। पॉसिबिलिटी, अकरेंस, पॉसिबिलिटी बोल लो, ऑड्स बोल लो, चांस बोल लो। ठीक, सिंपल सी यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखते हैं। एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला सबको पता ही होगा, जो हम लोग 10th क्लास तक लगा के आते हैं। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी तो ये जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगा। आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। और ऑलवेज क्या होती है? लेस देन और इक्वल टू 1। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये बात सबको पता होगी, बेसिक सी बातें क्लास 10 में हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट में गिवन है पीई।
पी ई इज इक्वल टू लिखा, बस वो दो फॉर्मूले याद रखने, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। पी इज इक्वल टू लिखा 0.6 पी एफ सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 और हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, एक ये फाइंड करना है एंड, और सेकंड फाइंड करना है पी एफ अंडर द कंडीशन ऑफ ई। बस ये सिंपल से हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। स्टार्ट देखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला देखो, स्टार्ट कर, यहाँ पे क्या लिखा है, पी ई अपॉन एफ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा अपॉन अंडर द कंडीशन ऑफ एफ निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बस ये वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो जो गिवन है। ऊपर क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.2 डिवाइड बाई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0.3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाई क्या आएगा 3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या निकालना है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर द कंडीशन ई, तो अंडर द कंडीशन ई निकालना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हमने सेम बोला तो यहाँ सेम हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पी। अब अंडर द कंडीशन ई निकालना, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा अंडर द कंडीशन का मतलब ये कि ई इवेंट हो गया तब तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना हो, यहाँ पे एफ इवेंट हो गया तब तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, बस इतनी सी बात है। ये बात कीवर्ड है, उसका याद रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तभी लगती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नहीं तो लगती नहीं है। इसकी वैल्यू दी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दी है 0.2 है, अपॉन में पी ई की वैल्यू कितनी है 0.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। एक ये आंसर हो गया और एक तुम्हारा ये ऊपर आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा, अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में जब आएंगे तब हम बताएंगे क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, कंप्यूट P probability of A under the condition B if PB is equal to 0.5, PB is equal to 0.5 given है 0.5 and PA intersection B is equal to given है 0.32 इतना सा given है, तो हम लोग को पता ही कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी फॉर्मूला लगा दे, यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, पी बी आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.32 डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 यहां से पॉइंट हटा लो, एक 0 नीचे आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से करेंगे तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये हो गया। बस फॉर्मूला अगर उनको याद है तो बहुत आराम से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट बहुत है, सबसे बड़ी बात, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आई तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी आती नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0. ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, हम लोग जल्दी जल्दी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा सबको। 0.8 और यहाँ पे पी भी दिया है, पी बी इज इक्वल टू लिखा है 0.5 और यहाँ पे गिवन है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए इज इक्वल टू 0.4 गिवन है। नेक्स्ट अब हम लोग को फाइंड करना, देखो फर्स्ट फाइंड करना है इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड जब फाइंड करना होगा तब हम लोग आते हैं। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी देखो, यहां पे तुमको गिवन क्या है, तुमको अब ये फाइंड करना है गिवन क्या है, पी बी ए गिवन है, तो पी बी अपॉन ए, यहां पे क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए अपॉन क्या हो जाएगा पी ए, तो यहां से तुम इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लो, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 0.5। अब तुमको यही क्यों लेनी है, अगर ए अपॉन बी लोगे तो ए अपॉन बी एक ही तो अननोन होगा तभी तो वैल्यू निकालोगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितना है 0.4 है, 0.4 हो गया इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को, पी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ए की वैल्यू है 0.8, यहां से आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरफ आ जाएगा 32 और 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 32, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन आ गया, तुम्हारा क्या आ गया इंटरसेक्शन, ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया फर्स्ट आंसर हो गया। हम लोग सेकंड आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकंड फाइंड करना हम लोग को क्वेश्चन में पी ए अपॉन बी, क्या फाइंड करना है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन अंडर द कंडीशन क्या है अपॉन बी, तो यहां जाएगा पी बी आ जाएगा।
पी ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हम लोग ने कहीं निकाला, ये निकाला, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अंडर द कंडीशन ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी की कितनी दी है, 0.5, 0.5। ये देखो ऊपर सेम है ना, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16/25। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड करना है तुमको, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ये तुमको फाइंड करना। अब सुनो मेरी छोटी सी थोड़ी, 11th क्लास में सेट पढ़ा होगा ना, सेट में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसा कुछ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, और इसके साथ एक वेन डायग्राम पढ़ा होगा ऐसा कुछ, ए और बी, ये ए है ये बी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक, अब हम लोग जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो यहीं पे एन की जगह क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है बस। तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी आ गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उससे हमने रिलेट कर दिया सेट वाले से, आपने क्योंकि पढ़ा होगा तो जल्दी याद आ जाएगा। देखो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ए गिवन है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग ने फाइंड किया है। तो हम लोग सिर्फ क्या करें, इस फॉर्मूले में हम लोग को बस क्या करना है, पुट करना है, और आंसर यहां से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए आ जाएगा प्लस पी बी आ जाएगा, पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को ये फाइंड करना, तो इसकी वैल्यू, पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहां पे गिवन है, कहीं तो गिवन थी, ये गिवन है 0.8, 0.8 हो गई, प्लस पीबी की वैल्यू गिवन है, पीबी की वैल्यू गिवन है 0.5, 0.5 हो गई, माइनस हो जाएगी, और इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.32, 0.32 हो गई, माइनस कर लो इसको। इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.32, 0.32 माइनस करेंगे तो आएगा 8 आएगा, और 9 आ जाएगा 0.98। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। एट आ जाएगा, ये सही किया ना, 2, हाँ ठीक है, 0.98 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग के कहां तक हो गए, थर्ड तक हो गए। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कर लिया है, समझ में आई बात, आ गया होगा समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है, उन्होंने बोला इवेल्युएट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। इफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 है, सॉरी 5/13, एंड और गिवन है एंड पी ए अपॉन बी या अंडर द कंडीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। तो हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करना है ए यूनियन बी। तुमको ए यूनियन बी फाइंड करने के देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो तुमको करना क्या है, यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे इसको निकाल लो, क्या होगा, 2PA इज इक्वल टू गिवन है 5/13, PB तो गिवन है 5/, ये ट्वाइस ऑफ गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से PA क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू आ जाएगा 5/26, 5 बाई क्या आ जाएगा 26। यहाँ पे अंडर द कंडीशन बी गिवन है, तो तुमको मतलब यहाँ से यही फॉर्मूला लगेगा कंडीशनल वाला, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन अंडर द कंडीशन ऑफ बी है तो अपॉन में बी आ जाएगा, अपॉन में बी आ जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अच्छा निकालना हम लोग को, ये फाइंड करने के लिए वैसे इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे वापस से। ठीक, तो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी है 2/5 हो गई। हम लोग को ऊपर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर इंटरसेक्शन बी अपॉन में आएगा पीबी, पीबी की वैल्यू है कितनी है 5/13, 5 बाई है क्या 13, देखो 5 ये 13 ऊपर चला जाएगा, ये 13 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 13 आएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2/13, 2 बाई क्या आएगा 13, ये आ गया 2/13 आ गया। देखो 2 बाई ये 13 आ गया, हम लोग को फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए हो जाएगा प्लस पी बी हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी।
सारी वैल्यूज पता है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। पीए की वैल्यू क्या है 5/26, 5/26 आएगा। पीबी की वैल्यू है 5/13, 5/13 माइनस, और इसकी वैल्यू हम लोग ने निकाली है, कितनी निकाली है 2/13। इस फॉर्मूले में वापस से पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहां से आएगा 26 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 आएगा प्लस 10 आएगा माइनस 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/26। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हम लोग को बताना। तो बस इसमें ये गिवन था कि ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 है, तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे ट्वाइस को उधर हटा देंगे, बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग लगाते हैं ये कहां तक हो गए हम लोग के थर्ड, ये फोर्थ नंबर है, ये है फिफ्थ नंबर। ठीक है, देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है हम लोग का पी ए इज इक्वल टू 6/5 if PA is equal to if PA is equal to 6/11 and PB is equal to given है 5/11 and PA union B is equal to 7/11 है। ठीक, देखो फर्स्ट नंबर तुमको क्वेश्चन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने तुमको एक फॉर्मूला बताया था पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बताया था। इस वाले टर्म को इस तरफ लेके आओ, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। इस वाले को उस तरफ लेके जाओ, इस वाले को उस तरफ लेके जाओ तो पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अब इस तरफ ये पॉजिटिव में था तो उधर निगेटिव बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ये तो हो गया, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बस यहां से वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो, यहां से वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखते हैं हम लोग। देखो क्या गिवन है, पी ए की वैल्यू गिवन है 6/11 प्लस पी बी की वैल्यू गिवन है 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की गिवन है 7/11। यहां से क्या आएगा 11 एलसीएम आएगा, 11 एलसीएम आएगा, ये आएगा 6 + 5 - 7, 6 + 5 - 7। यहां से माइनस करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा 4/11, 4 बाई क्या आएगा 4/11। ये क्या होगा इसका आंसर, बात समझ में आई। ठीक, सिर्फ वही दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं को ही बार बार यूज करके हम लोग लगा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट किया, इसका सेकंड पार्ट लिखा है। सेकंड पार्ट में फाइंड करना है तुमको पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी अंडर द कंडीशन ऑफ बी है, तो यहां से हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कहां गिवन है, कहां गिवन है, कहां गिवन है। अच्छा अभी हम लोग ने निकाला है, कितना निकाला 4/11, 4/11 होगा डिवाइडेड बाई पीबी कितना है, पीबी है 5/11, 5/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा पी ए अंडर द कंडीशन ऑफ ए है ना, तो अपॉन में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसको वैल्यू पुट कर लो हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 4/11 डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू है 6/11, 6/11, 11 से 11 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हो उतना लिखना तुमको। ये क्या हो गया इसका आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये अपना हो गया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ थर्ड पार्ट तक। इतनी बात समझ में, चेक हम लोग करेंगे आगे करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। फिफ्थ तक कर लिए उसको देख लो तब तक। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया, या क्वेश्चन नंबर आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सबसे पहले तुमको सैंपल स्पेस बनाना है।
सैंपल स्पेस क्या बनाना है, जो टोटल आउटकम्स होते हैं, हेड हेड हेड, पता ही होगा 10th में सबने बनाए होंगे, 11th में सबने बनाए होंगे, तो पता है टोटल 8 बनते हैं। फर्स्ट क्या आएगा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड, और एक आएगा हेड टेल टेल। ठीक, अब देखो इनको क्या करो, उन्हीं की जैसे सेम नीचे बना लो, टेल टेल टेल, फिर यहां जहां जहां हेड है वहां वहां टेल कर लो, टेल टेल, जहां टेल है वहां क्या कर लो, हेड कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। टेल हेड टेल, आउटकम्स आ गए। यहां आएगा टेल हेड हेड। ये तुम्हारे क्या हो गए, सैंपल स्पेस। ये तुम्हारे क्या होगा, सैंपल स्पेस। टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। ठीक, जो फर्स्ट लिखा है उन्होंने इवेंट दे के रखे हैं, उन्होंने बोला है कि ई इवेंट है हेड ऑन थर्ड, हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक, थर्ड टॉस जो कर रहे हैं उसमें क्या आएगा, हेड आएगा, उसमें क्या आएगा, हेड आएगा। और एफ इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, ठीक। ये देखो दो कंडीशन दी है, तो तुमको अब इवेंट ई और एफ क्या करना है, फाइंड करना है। इवेंट ई और एफ क्या करना है, तुमको फाइंड करना है। ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो यहां पे क्या लिखा है, ई इवेंट क्या है, तो यहां से तुम पहले ई इवेंट निकालो, क्या आएगा, ई इवेंट क्या आ जाएगा, ई इवेंट क्या आएगा, हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, तो थर्ड टॉस पे हेड कहां कहां आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक कहां आ रहा है, ये आ रहा है। तो इनको लिख लो। तो फर्स्ट आएगा हेड हेड हेड, सेकंड आएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, थर्ड आएगा यहाँ पे क्या आएगा, टेल टेल हेड, फोर्थ आएगा टेल हेड हेड। ये हो गया तुम्हारा इवेंट ई। देखो एफ इवेंट क्या दिया है, एफ इवेंट दिया है हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। जो फर्स्ट टू टॉस करेंगे उसमें क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो फर्स्ट टू टॉस में हेड हेड यहां पे आ रहा है, और कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है हेड टेल 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 टेल। ठीक, तो फर्स्ट जो टू टॉस करेंगे उसमें हेड हेड आना चाहिए। तो ऐसे कितनी, दो होंगी, एक ये होगी, एक क्या होगी, ये होगी। तो हेड हेड हेड, और एक आएगा हेड हेड टेल। हेड हेड क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक, हम लोग को देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, देखो फर्स्ट इवेंट दे दिया है, फिर सेकंड दिया है। जब ये इवेंट हो जाएगा, अकर हो जाएगा, तब क्या होगा, ये वाला इवेंट होगा। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है। तो यहां से क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। यहां से क्या हो जाएगा, पी, अच्छा इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी तो निकाल लो, इनकी प्रोबेबिलिटी तो निकाले नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखो कैसे निकलेगी, जो हम लोग 10th तक फॉर्मूला लगाते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स पी इवेंट के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए, डिवाइड बाई क्या आएंगे, टोटल कितने, 8, टोटल हो गए 8। यहां से आएगा 1/2। यहां से पी एफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एफ निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 2, कितने है 2, डिवाइड बाई आएगा 8, यहां आएगा 1/4, यहां पे आएगा क्या आएगा 1/4। इतनी बात समझ में, ठीक। यहां तक हम लोग ने कर लिया। अब यहां से तुम एक कंडीशन और निकालो, यहां से इंटरसेक्शन वाली। तो यहां से क्या आएगा, ई, ये एफ लिखा है, एफ है ये, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो यहां से कॉमन क्या है, दोनों में एक कॉमन है, ये कॉमन है, क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड। ठीक, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन डिवाइड बाय क्या आएगा, 8, डिवाइड बाय क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग को यहां से निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ, अंडर द कंडीशन एफ। और पेपर में वैसे भी अगर ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन लिख के आए तो तुम पहली बात तो समझ लेना किसका है, कंडीशन का है। और क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है, लैंग्वेज में लिखा होता है। इसमें अभी इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि इन्होंने कंडीशन में, तो वैसे क्वेश्चंस में लिखा होता है सब में। अभी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब हम दिखाएंगे। ठीक है, चलो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहां से क्या करनी, फाइंड करनी। देखो यहां से आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में वैल्यू आएगी 1/8 और पी एफ की वैल्यू है 1/4, 1 अपॉन क्या हो गई, 4 हो गई। ये कैंसिल होगी और यहां से आंसर आ जाएगा 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये भी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट लगाया। सेकंड पार्ट देखेंगे क्या हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट ई इवेंट गिवन है, उन्होंने ई इवेंट दिया है। यहां से देखो ई इवेंट है, यहां से ई इवेंट गिवन दे के रखा है उन्होंने। एटलीस्ट मींस मिनिमम, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। और एफ दिया है इवेंट एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट
एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो इवेंट क्या हो जाएगा, एटलीस्ट टू, मिनिमम टू हेड होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, यहां तो फिलहाल 3 होंगे। ठीक, तो फर्स्ट वाला होगा, हाँ होगा फर्स्ट वाला, यहां से क्या आएगा, हेड 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 आएगा। सेकंड एटलीस्ट टू है तो मतलब मिनिमम 2 तो हो सकते हैं, हेड हेड टेल आएगा। यहाँ पे भी मिनिमम 2 है तो हेड टेल हेड आएगा। थर्ड क्या आएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 है, एटलीस्ट मिनिमम 2 होने चाहिए। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। एटलीस्ट 2 हेड क्या होने चाहिए, होने चाहिए। तो ये हो गया। ठीक, एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट क्या है, एटमोस्ट 2 हेड। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी नहीं हो तब भी चलेगा। तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा और सारे हो जाएंगे, सब और सारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यहां आएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, यहां से आएगा हेड टेल टेल, थर्ड फोर्थ आएगा टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और आएगा टेल हेड टेल, और लास्ट वन है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ये ई इवेंट हो गया, ये एफ इवेंट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा, फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल 1 2 3 4, 4 हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल है कितने, अच्छा टोटल ऊपर सैंपल स्पेस लिखा 8, टोटल कितने 8, तो क्या आ जाएगी 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7, टोटल यहां पे भी 8 होंगे। ठीक, अब हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे इनका, देखेंगे क्या आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बाद में फाइंड करते हैं, पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, देखते दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। फर्स्ट नहीं है, नहीं है बिल्कुल, बाकी सारे हैं हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, कहां गया टेल हेड हेड, ये लास्ट वन। ठीक, तो 3 कॉमन है, लिख लो यहां पे जो जो कॉमन है। कॉमन है कौन सा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और लास्ट कौन सा है, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अब यहां से क्या करेंगे, पता ही है तुमको, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। फेवरेबल है 1 2 3, टोटल है 8, बस। अब यहां से तुमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, यहां से लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ, यहां से क्या आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, और अपॉन में आ जाएगा पी एफ, अपॉन में आ जाएगा पी एफ आ जाएगा। कहां पे निकाला ये हम लोग ने, ये निकाला, लिख लो 3/8 डिवाइडेड बाई पी एफ, पी एफ कितना लिखा है 7/8, 7/8, 7/8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा 3/7, 3/7, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग ने 2 पार्ट लगा लिया, इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट लगाते हम लोग, देखेंगे क्या हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है, देखो ई लिखा है, क्या लिखा है, ई एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, और एफ गिवन है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, और भी है कि इतना ही है, 6 में इतना ही है। अब देखो एटमोस्ट 2 टेल्स है ना, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल है। ठीक, तो ई इवेंट हम लोग देखते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। एटमोस्ट 2 टेल, मैक्सिमम कितने होने चाहिए 2 टेल, मतलब मिनिमम 1 भी ना हो तब भी चलेगा। तो मैं सिर्फ 1 नहीं आएगा, इसमें 3 टेल्स है, बाकी सब में 2 टेल्स है या फिर टेल नहीं है, तो इसको हटा दो, बाकी सारे क्या हो गए, सारे हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा फर्स्ट आएगा हेड हेड हेड, फर्स्ट आएगा हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, सेकंड आएगा हेड हेड टेल, थर्ड आएगा हेड टेल हेड, फोर्थ आएगा हेड टेल टेल, फिफ्थ ये वाला तो नहीं आएगा, फिर आएगा क्या आएगा टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, फिर आएगा टेल हेड हेड।
बात समझ में आई? ये ई इवेंट हो गया, फिर आएगा एफ इवेंट आएगा। क्या आएगा? एफ इवेंट आएगा। एटलीस्ट वन टेल, मतलब मिनिमम वन टेल होना चाहिए, मिनिमम वन टेल होना चाहिए। तो मिनिमम वन टेल कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। वन टेल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं बस। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको छोड़ के सारे हो सकते हैं। तो इसको छोड़ के सारे हो सकते हैं। हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, और इसके बाद आ जाएगा टेल टेल टेल, और आगे आएगा टेल टेल हेड, फिर आगे आएगा टेल हेड टेल, और यहां आएगा टेल हेड हेड। ठीक, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, ई और एफ। अच्छा एक बात बताओ, इंटरसेक्शन जब फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ टेल टेल टेल, यहाँ पे टेल टेल आया, यहाँ पे हेड हेड आया, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे कॉमन होंगे। देख लो, चाहे हेड हेड हेड, ये हेड हेड टेल फर्स्ट आ गया, हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल हेड आ गया, हेड टेल टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया, और टेल टेल हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड हेड। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कॉमन कितने? 6। जो कॉमन है उनको क्या कर लो, लिख लो। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर आएगा टेल टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड टेल, और आएगा टेल हेड हेड। ये हो गए। अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लो सबकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग फर्स्ट निकालेंगे ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 1 2 फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हम लोग ने सैंपल स्पेस फाइंड ही कर रखे हैं, कितने हैं टोटल? 8। तो ये हो गया फर्स्ट तुम्हारा। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा, ये भी टोटल है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6/8। 6 बाई क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बस इनको करना क्या है, हम लोग को बस फॉर्मूला लगाना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कहां गया? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, यहां से हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ये हो गया पी एफ। अच्छा, अंडर द कंडीशन है, यहां पे क्या इंटरसेक्शन है, तो 6 बाई क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। 6/8 आ गया, डिवाइडेड बाई पी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/8 आ जाएगी। 7 बाई क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 6/7। ये क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 6 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं, फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहां? 2 कॉइन्स। अच्छा, फर्स्ट हम लोग 3 कॉइन का लगा चुके, हम लोग अब लगाएंगे 2 कॉइन का लगाएंगे। देखेंगे 2 कॉइन का कैसे होगा। 2 coins are tossed. 2 coins are tossed। ठीक, देखो क्वेश्चन लिखा है 2 coins are tossed। ठीक, 2 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? टेल टेल। ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक, इसमें फर्स्ट में लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, ई इवेंट है। ई इवेंट है क्या है? टेल अपीयर्ड ऑन 1 कॉइन। टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। ठीक, फर्स्ट कॉइन में क्या कर रहा है? टेल अपीयर कर रहा है। ठीक, फर्स्ट कॉइन में नहीं, मतलब एक भी किसी कॉइन में क्या कर रहा है? टेल अपीयर कर रहा है। और एफ क्या है? 1 कॉइन सोर्स हेड। 1 कॉइन सोर्स हेड। ठीक, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से जरा। ई इवेंट क्या हो जाएगा? ई इवेंट देखो क्या लिखा है? ई इवेंट लिखा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। एक कॉइन में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। एक कॉइन में क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। सिर्फ एक कॉइन में आना चाहिए। उन्होंने लिखा है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो ठीक है, टेल देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और बाकी किसी में नहीं आ रहा है। इसमें मतलब दोनों में आ रहा है, इसमें तो टेल ही नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट हो जाएगा हेड टेल, सेकंड हो जाएगा टेल हेड। टेल क्या हो जाएगा? हेड। और एफ क्या हो जाएगा? इवेंट। एफ इवेंट है 1 कॉइन सोर्स हेड। 1 कॉइन सोर्स हेड। ठीक है, 1 कॉइन सोर्स हेड। एक कोई कॉइन क्या कर रहा है? एक शो कर रहा है हेड। तो एक शो हेड कहां पे कर रहा है? इसमें कर रहा है। और कहां कर रहा है? इसमें कर रहा है।
ठीक है, तो ये लिख लो, यहाँ पे आएगा हेड टेल टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों सेम ही आएंगे। यहां से क्या आएगा, हेड टेल टेल हेड। ठीक, आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल टू टोटल 4, तो कितना आएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, फेवरेबल टू टोटल 4, 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इतना हो गया, ये यहां से हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर द कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन एफ। तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन यहां से एफ हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। तो अंडर द कंडीशन ऑफ एफ क्या है, अंडर द कंडीशन ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ई अपॉन 1/2, 1/2, और एफ की भी कितनी है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 1। तो ये फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आंसर आ गया, कितना आ गया 1/2। कितने मिनट का वीडियो होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं, देखते हैं क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। 6 वाला आ गया होगा समझ में, तो वाला बहुत आराम से, 7 वाला बहुत आराम से आ गया होगा समझ में। हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट है ना अभी। ठीक, आओ 7 सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट क्या है देखते हैं जरा। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। ई है इवेंट, इवेंट ई नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर। ठीक, एफ है इवेंट नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर। ठीक, तो ई इवेंट क्या हो जाएगा, टेल नहीं आना चाहिए, टेल नहीं आना चाहिए तो सिर्फ एक होगा हेड हेड, सिर्फ एक होगा हेड हेड। एफ इवेंट क्या होता है, एफ इवेंट है टेल नहीं आना, हेड नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ एक इवेंट होगा टेल टेल। तो और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, या तो जीरो लिख लो, या तो जीरो लिख लो डायरेक्ट, दोनों एक ही बातें हैं। जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या फाई लिख लो जैसा मन हो तुम्हारा। ठीक, फाई आ गया, फाई आ गया। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगी 1/4। जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, तो ऊपर आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी आएगा एफ, पी एफ आएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर फाई है तो ये क्या हो गया जीरो, ये क्या आ जाएगा जीरो। आंसर क्या आएगा जीरो, क्योंकि ऊपर फाई है तो जीरो अपॉन कुछ भी करो क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा। तो इसका आंसर हो गया जीरो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8th नंबर करते हैं, देखते क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अच्छा ठीक, मेरी बात सुनना ध्यान से। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अब डाई को हम लोग ने थ्रो किया 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस देखो टोटल हम देखो एक छोटी सी बात बता रहे, जैसे 1,1,1 आएगा, फिर आएगा 1,1,2 आएगा, ऐसे सो ऑन। पता है कहां तक आएंगे, 216 नंबर तक। टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 216। एक बार 1 के साथ आएगा, एक बार 2,1, ऐसे आएगा 1 आएगा, ऐसे 3, ऐसे सारे 6 करते, ऐसे टोटल आएंगे कितने आएंगे 216। तो NS इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सैंपल टोटल कितने आ जाएंगे 216, 200 कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक। 3 आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ई इवेंट है, बना एक बार लिख लेते फिर बनाते हैं। ई इवेंट है क्या है, 4 appears ऑन द थर्ड टॉस। ठीक, थर्ड टॉस में आना चाहिए, 4 आना चाहिए थर्ड टॉस में। और एफ इवेंट है 5 and 6, 6 and 5 appears on फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट जो फर्स्ट और सेकंड टॉस करेंगे उसमें 5 and 6 लिखा है, और नहीं लिखा है, मतलब पहले 6 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, 2 टॉसेस। इतनी बात समझ में, ठीक। तो अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, देखो ई इवेंट हम तुमको बता दे रहे हैं
देखो ई इवेंट देखो क्या आ जाएगा, ई इवेंट आ जाएगा। देखो एक मेरी बात समझना ध्यान से, 4 आना चाहिए थर्ड टाइप में, तो एक छोटी सी बात बता रहे हैं, 1,1,4 आएगा, जैसे फर्स्ट 1,1,4 आएगा, ऐसे क्या आएगा 1,2,4 आएगा, ठीक। ऐसे फिर आएगा डैश डैश, फिर आएगा 2,1,4 आएगा, फिर क्या आएगा 2,2,4 आएगा। ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो हम लोग इसको नहीं लिखते, इसकी जरूरत भी नहीं। तुमको क्या निकालना, अंडर द कंडीशन एफ निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता होनी चाहिए तुमको। तो एफ कंडीशन हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, इतना इसे बना लेना सो ऑन, तो पता चल जाए उसको एग्जामिनर को, ठीक, एग्जामिनर को क्या हो पता चल जाए, इसीलिए ऊपर भी ये लिख लिया हमने। तो यहाँ पे एफ देखो, तो एफ क्या है, 6 and 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब फर्स्ट में आना चाहिए 6, सेकंड में आना चाहिए 5, तो 6 आएगा 5 आएगा, फर्स्ट आएगा 1, 6 आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ऐसे 6 आएगा 5 आएगा 3 आएगा 6 5 4, फिर आएगा 6 आएगा 5 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 5 आएगा 5 आएगा 5 आएगा कॉमा 6, कॉमा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं तो इसको निकालो भी नहीं, एक हम तुमको बात बता दे रहे, बात ध्यान से सुनना, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ऐसे जब ये तुम सो ऑन निकालोगे ना, जब ये क्या निकालोगे सो ऑन निकालोगे, तो यहां से तुम्हारे पास एक कंडीशन होगी ये वाली, क्योंकि 4 इन सब में 4 आएगा, एक इसमें एक वैल्यू ये यहां पे कहीं लाई कर रही होगी 6,5,4 इस वाले में, ई वाले में, वो यहां पे भी लाई कर रही, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ एक कॉमन पार्ट आएगा, क्या कॉमन पार्ट आएगा 6,5,4, 6,5,4, 6,5,4 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यहां से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, ई की तो जरूरत ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो फेवरेबल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए फेवरेबल, नंबर ऑफ टोटल कितने हैं 216, 200 कितने हैं 16, डिवाइड करें तो 1 बाई आएगा 36, 1 बाई कितना आएगा 36 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन उल्टा लिख दिया, ई इंटरसेक्शन एफ होगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1 है, अपॉन कितना आएगा 216 आएगा। अब यहां से तुमको सिर्फ क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, यहां से तुमको क्या लगाना है फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई ना, कि एक ऐसा भी यहाँ पे लाई कर रहा होगा, 4 तो सब यहाँ पे क्या था 4 तो सब में होगा ना, लास्ट में 4 तो सब में होगा, मगर यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जिसमें 6 5 4 होगा, वही दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। ये बात समझना ध्यान से, अगर नहीं आया तो एक बार पीछे वापस से जाओ, वापस से देखो जाके, इसको आना चाहिए समझ में कि हुआ कैसे है ना, ऐसे अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा पूरा। प्रोबेबिलिटी क्योंकि वर्ड जो जितना भी है ना, ये सब यही समझने की बात है। आओ हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ। तो अंडर द कंडीशन ऑफ एफ निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर द कंडीशन ऑफ एफ निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक। ऊपर पहले फॉर्मूला लिख लो, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में आएगा पी एफ। तो ऊपर इसकी वैल्यू है कितनी निकाली है हम लोग ने, इंटरसेक्शन है यहाँ पे हमने तो ये लिख दिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है 1 अपॉन 216 डिवाइडेड बाई आएगा क्या आएगा, कहां निकाला है पीएफ 1/36, 1 बाई क्या आएगा 36। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 6 × 6 आ जाएगा, नीचे आएगा 216, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 1 बाई क्या आएगा 6, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कैसे हो जाएगा, आगे देखेंगे कैसे हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां तक लगा लिए हैं, यहां तक लगा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट द रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ठीक है। तो मेरी बात समझना ध्यान से, तो मदर है फादर है और सन है, ठीक है। तो इनके पहले सैंपल स्पेस निकालो, हो सकता है पहले मदर आई हो, फिर मदर आएंगे, पहले मदर आई होंगे, फिर क्या आया होगा फादर, फिर सन। एक कंडीशन देखो, एक बार एक जो फर्स्ट लेके रखा है एक उसको रखो, बाकी दोनों इंटरचेंज कर लो, हो सकता है पहले मदर हो फिर सन आया फिर फादर आया, अब मदर को ले लिया, अब यहाँ पे फादर को ले लो, फादर ले लिया, अब मदर आ गए और यहाँ क्या आ गया सन आ गया, फिर से अब फादर को फिर यहाँ रखो, अब सन आ गया फिर मदर आ गया, इनको एक एक बार इंटरचेंज कर लो। सबसे आसान तरीके बनाने के सैंपल स्पेस, मदर हो गया फादर हो गया, फिर क्या आएगा सन आएगा, सन आएगा, फिर हो सकता है मदर पहले आया फिर फादर आए हो,
अब अभी सन फिर पहले आ गया, फिर सन आ गया, फिर यहाँ क्या हो सकता है फादर आया, फिर क्या मदर आया। तो टोटल ये तुम्हारे सैंपल स्पेस ये बनेंगे। ठीक, सैंपल स्पेस बन गए। ई इवेंट, ई इवेंट क्या है वो देख लेते हैं। ई इवेंट क्या है? ई इवेंट है सन ऑन वन एंड। ठीक, सन ऑन वन एंड, वन एंड पे सन होगा, और सेकंड एफ है, एफ दिया है, क्या दिया है, एफ क्या दिया है, कहा गया एफ, फादर इन मिडिल। ठीक, फादर क्या है मिडिल में, फादर है, फादर इन मिडिल। ठीक, फादर इन मिडिल। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, देखते कैसे हो जाएगा। देखो, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन होना चाहिए, तो सिर्फ ऐसी दो कंडीशन होंगी, एक ये हो गई कंडीशन, एक ये हो गई, नहीं ज्यादा होंगी भाई, एक ये है, एक ये है, एक क्या हो गई, ये हो गई। कहां पे थे हम? हाँ, सन इज एट वन एंड। ठीक है, तो वन एंड पे सन एक यहां पे होगा, एक यहां पे वन एंड पे, एक यहां पे, एक यहां पे है, और एक यहां पे, तो टोटल 4 है। तो ई लिखो यहां पे, इवेंट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मदर सन फादर, मदर सन फादर, फिर हो जाएगा फादर मदर सन, फिर हो जाएगा फादर सन मदर, एक और है कंडीशन सन मदर फादर। ठीक, ई हो गया। एफ क्या आएगा? एफ है हमारा इवेंट है सन फादर इन द मिडिल। फादर कहां का मिडिल में? एक यहां मिडिल में है। अच्छा, ये सन का था ना, हमने यहां फादर का बना दिया है, एक सेकंड रुकना, ये गलत हो गया। ऊपर है सन ऑन वन एंड, तो सन वन एंड पे एक बार यहां पे होगा, 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 और कहां पे होगा, एक बार यहां पे होगा, और एक बार कहां होगा, यहां पे होगा। ठीक, इवेंट ये। ठीक, इनको लिख लो, मदर आएगा, फादर आएगा, सन एक वन एंड पे यहां पे हो जाएगा, एक होगा यहां पे होगा, फादर होगा, मदर होगा, सन होगा, फिर कहां है सन, एक यहां पे है, सन आएगा, मदर आएगा, फादर आएगा, फिर कहां पे है, एक यहां पे है, सन फादर मदर, सन फादर मदर, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से ई हो गया। एफ इवेंट है कि फादर इन द मिडिल, तो फादर मिडिल में एक यहां पे कंडीशन में होंगे, मदर फादर सन, और कहां होंगे फादर मिडिल में, एक ये है कंडीशन सन फादर मदर। ठीक, तो हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो एक ये है इसमें कॉमन, और ये भी कॉमन है ये, तो ये दोनों कॉमन, तो यहां लिख लो मदर फादर सन, और यहां पे हो जाएगा सन फादर मदर। इतनी बात समझ में आई, यहां तक आया समझ में? ठीक, अब हम लोग को यहां से क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी 1 2 3 4, ये हो गई 4 डिवाइड बाय टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बाई आ जाएगी 6, 2 बाई हो जाएगी 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी, 1 and 2, 1 and 2 डिवाइड बाई क्या आएगा, अपॉन में 1 2 3 4 5 6, अपॉन में हो जाएगा 6, ये आएगा 1/3, 1 बाई क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, यहां से क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 2 हो गया, डिवाइड बाई क्या आएगा, यहां पे भी टोटल आएगा, तो ये भी आएगा 1/3। अब तुमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, ई फर्स्ट में गिवन है, सेकंड एफ में, तो ई अंडर द कंडीशन ऑफ एफ, तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहां गिवन है, 1/3, 1 बाई है, कितना गिवन है, पी एफ गिवन है 1/3, ये भी 1/3 है, 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, ये आएगा 1, ये आएगा 1 PEF। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।